नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भगवान ने समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिए हैं और भगवान विष्णु का एक अवतार बड़ा उग्र है, बड़ा शक्तिशाली है और वो अवतार है नृसिंह अवतार। आज नृसिंह चतुर्दशी है, तो आज हम आपको बताएंगे कि भगवान नृसिंह की पूजा करने का विधान क्या है और भगवान नृसिंह की पूजा से आपकी कौन सी मुश्किलें दूर होंगी। आज हम भगवान विष्णु के उग्र अवतार भगवान नृसिंह की बात कर रहे हैं, क्योंकि अवसर है नृसिंह चतुर्दशी का। तो भगवान नृसिंह कौन हैं और इनकी महिमा क्या है? देखिए, भगवान नृसिंह श्री हरि विष्णु के 5वें अवतार हैं। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया था। भगवान विष्णु का प्राकट्य नृसिंह रूप में खंबे से हुआ था गोधूलि वेला के समय। भगवान नृसिंह श्री हरि विष्णु के उग्र और शक्तिशाली अवतार माने जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से दैनिक जीवन में भगवान नृसिंह की उपासना करता है तो उसकी हर प्रकार के संकट से और हर प्रकार के दुर्घटना से रक्षा होती है। अगर कोई मुकदमा चल रहा है, शत्रु या विरोधी परेशान कर रहे हैं, तो भगवान नृसिंह की पूजा से शत्रु विरोधी शांत होते हैं। भगवान नृसिंह की जो पूजा है वो विशेष है और अगर वो की जाए तो तंत्र मंत्र की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो भगवान नृसिंह की अगर कोई व्यक्ति पूजा करे तो उसको शक्ति, साहस का वरदान मिलेगा, शत्रु विरोधी शांत होंगे, तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा से उसको छुटकारा मिलेगा। भगवान नृसिंह की पूजा की जाती है वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को और इसको नृसिंह चतुर्दशी कहा जाता है। तो नृसिंह चतुर्दशी पर भगवान नृसिंह की पूजा कैसे करें? प्रातः काल उठ करके घर की साफ सफाई करिएगा। घर को साफ सुथरा बनाइए। दोपहर के समय तिल, गोमूत्र, मिट्टी और आंवले को शरीर पर मल करके शुद्ध जल से स्नान करिए। भगवान नृसिंह की पूजा होगी सूर्यास्त के समय। तो भगवान नृसिंह के चित्र के सामने घी का एक दीपक जलाएं, उन्हें भोग लगाएं, प्रसाद अर्पित करें और लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद अपनी मनोकामना कहकर भगवान नृसिंह के मंत्रों का जप करें। गोधूलि वेला के समय भगवान नृसिंह का प्राकट्य हुआ था, इसलिए गोधूलि वेला में तो जप करेंगे ही। इसके अलावा मध्य रात्रि में भी
आप भगवान नृसिंह के मंत्रों का जप कर सकते हैं। आप चाहें तो नृसिंह चतुर्दशी पर व्रत भी रख सकते हैं। व्रत के दिन जलाहार या फलाहार करिएगा। और अगर व्रत रखते हैं तो अगले दिन निर्धनों को अन्न वस्त्र का दान करिएगा और अपने व्रत का समापन करिएगा। देखिए, भगवान नृसिंह की पूजा सबसे ज्यादा की जाती है शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए। तो अगर आप मुकदमे में विजय चाहते हैं, शत्रु और विरोधियों को शांत करना चाहते हैं, तो कैसे पूजा करेंगे? नृसिंह चतुर्दशी पर भगवान नृसिंह को एक लाल फूल अर्पित करेंगे। एक लाल रंग का रेशमी धागा भी भगवान नृसिंह को अर्पित करेंगे। उनके सामने घी का एक चौमुखी दीपक जलाएंगे और इसके बाद एक विशेष मंत्र का जप करेंगे। 1 माला, 3 माला या 11 माला। मंत्र होगा ओम नृ नृसिंहाय शत्रुभुज बल विदीर्णाय स्वाहा। ओम नृ नृसिंहाय शत्रुभुज बल विदीर्णाय स्वाहा। इस मंत्र का जप करेंगे और भगवान नृसिंह से प्रार्थना करेंगे कि कोर्ट कचहरी मुकदमे से छुटकारा मिले और शत्रु और विरोधी शांत हो जाएं। इसके बाद अर्पित किए हुए धागे को अपनी दाहिनी कलाई में बांधे रहें। साल भर तक इसको बांधे रहिएगा। अगले साल बदलकर नया धागा बांध लीजिएगा। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि भगवान नृसिंह की पूजा से कर्जों से मुक्ति भी मिलती है और धन की प्राप्ति भी होती है। क्या उपाय करें जिससे कर्ज की मुक्ति हो और धन की प्राप्ति हो? भगवान नृसिंह के सामने घी के 3 दीपक जलाइएगा। उन्हें उतने लाल फूल अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है, या एक ही लाल फूल उतने बार अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है। इसके बाद लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र, लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र का पाठ करिए और उसके बाद प्रार्थना करिए कि आपको कर्ज से मुक्ति मिले, आपको धन का लाभ हो। आप चाहें तो रोज दैनिक जीवन में लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। कर्ज से आपको राहत मिलेगी, धन की आपको प्राप्ति होगी। अब अगर आप अपनी आयु की रक्षा चाहते हैं और चाहते हैं मेरे परिवार का, समाज का कल्याण हो, सबके ऊपर भगवान नृसिंह की कृपा बनी रहे, तो क्या करेंगे? भगवान नृसिंह की नियमित रूप से उपासना करिए आयु की रक्षा के लिए। उनको रोज पीली वस्तुओं का भोग लगाइए और इसके बाद एक विशेष मंत्र है, उस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिए। रोज शाम को करें तो बहुत अच्छा है,
नहीं तो कम से कम नृसिंह चतुर्दशी पर 3 माला या 11 माला इस मंत्र का जप करिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर्मृत्यु नमाम्यहम्। नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर्मृत्यु नमाम्यहम्। ये पूजा करने से मृत्यु की मृत्यु भी हो जाती है, मुक्ति भी मिलती है और आयु की रक्षा भी होती है। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि नृसिंह भगवान का चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो चित्र बड़ा रौद्र है, बड़ा विभत्स है। क्या ऐसा है? देखिए, भगवान नृसिंह के 2 स्वरूपों का चित्र होता है। एक स्वरूप वो होता है जिसमें वो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। वो स्वरूप थोड़ा उग्र है, थोड़ा विभत्स है। जिसमें वो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं, वो चित्र लगाना उचित नहीं है। लेकिन भगवान नृसिंह का एक चित्र ऐसा भी है जिसमें उनके बगल में माता लक्ष्मी बैठी हुई हैं और उनके गोद में प्रहलाद बैठे हुए हैं। ये भगवान नृसिंह का मृदु चित्र है। आप इस चित्र को लगा करके भगवान नृसिंह की पूजा कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।